दिल्ली में कांवड़ियों के लिए खास व्यवस्थाएं तमाम जगहों पर देखी जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है कालिंदी कुंज बैराज पर, जहां पर यमुना का आपको पीछे बैराज दिख रहा होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब कांवड़िए हरिद्वार से और गढ़गंगा से होते हुए इसी रास्ते अपने दिल्ली के गंतव्य तक पहुंचेंगे। उसको लेकर खास व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। जहां पर आपको बता दें कि एक जो सड़क है वो पूरी खाली करवा दी गई है, जहां पर आप थोड़ी सी दूर नजर डालेंगे, जहां पर कांवड़िए आते हुए आपको नजर दिखाई दे रहे होंगे। और ऐसे में पूरी जो सड़क है जो कालिंदी कुंज से लेकर के अब सीधा ओखला बर्ड सेंचुरी तक पूरा खाली करवा दिया गया है। और ऐसे में अब जो कांवड़िए हैं वो इस रास्ते की ओर आएंगे, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो खास व्यवस्था है वो की गई है। आपको बता दें कि इस जो कालिंदी कुंज इलाका है, जहां पर दिल्ली पुलिस के लगभग 5000 से ज्यादा जो जवान है वो चप्पे चप्पे पे तैनात है। इसके अलावा जो 50 यूनिट यानी कि 50,000 से ज्यादा जो फोर्सेस है वो तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरह की जो असुविधा है वो खासतौर पर कांवड़ी को ना हो। लेकिन उसी के दूसरी तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर एक दूसरी सड़क है अब जो नोएडा की तरफ जोड़ती है, उसमें अब ट्रैफिक जाम से जूझ रहे हैं वो तमाम जो आपको गाड़ियां दिख रही होंगी। और ये जो जाम है काफी लंबा जाम है, कालिंदी कुंज से शुरू हो रहा है और नोएडा तक ये जाम है। इसी तरह से अब जो गति है वो काफी धीमी हो चुकी है और ऐसे में कहीं ना कहीं समस्या है वो आम जनता के लिए भी खड़ी हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब कांवड़ियों के लिए जो व्यवस्था है वो खासतौर पे दुरुस्त की गई है। चप्पे चप्पे पे नजर रखी गई है, ड्रोन के जरिए जो नजरें हैं वो रखी जा रही है। और ऐसे में ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस के जवान है वो तैनात है। देखिए एक बार इस वाली सड़क पर थोड़ा नजर दूर तक डालिएगा। यहाँ पर पूरी सड़क है वो खाली करवा दी गई है, ताकि किसी भी तरह से जो शिव भक्त है उनको किसी भी तरह की जो असुविधा है वो ना हो। ताकि जो लोग कांवड़ लेके आ रहे हैं, बारी बारी कांवड़ लेकर आते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, और उसको लेकर के नोएडा प्रशासन और दिल्ली पुलिस के द्वारा खास व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से ही शुरू होता है दिल्ली और जो नोएडा का जो बॉर्डर है वो यहाँ शुरू होता है, और जिसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है वो टाइट की जा चुकी है। हालांकि ट्रैफिक के जाम से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याओं को झेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पे तैनात है और यहाँ से जाम जो है खुलवाने का जो लगातार है वो काम किया जा रहा है। इससे थोड़ा सा आगे अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर कांवड़ियों के लिए यानी कि शिव भक्तों के लिए कैंप बना रखा है, जहाँ पर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे की गई है। चाहे वो मेडिकल कैंप की बात कर ली जाए, चाहे वो खाने पीने की बात कर ली जाए, आराम करने की बात कर ली जाए, तो हर तरीके से व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। और यहीं से जो दिल्ली और नोएडा का जो बॉर्डर है वो यहाँ शुरू होता है, लेकिन जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से चलते रहे, उसका भी ध्यान खासतौर पर नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। हालांकि ट्रैफिक जाम आप देख रहे होंगे जहाँ पे जो दिल्ली से जो नोएडा की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर बाहर जो भारी वाहन है जो नोएडा से दिल्ली की ओर एंटर करते हैं उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, ताकि इस पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का हैवी वाहन है वो यहाँ पे ना आए और जिससे वजह से जो जाम है वो ना हो। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाएंगे, सामने आपको कालिंदी कुंज मेट्रो दिख रहा होगा, और कालिंदी कुंज मेट्रो से सीधा जो रास्ता है वो फरीदाबाद और आगरा की तरफ जाता है। और ऐसे में उस वहाँ पे भी जो व्यवस्था है वो टाइट की जा चुकी है। साइड में एक रोड है पूरे तरीके से खाली करवा दिया गया है, ताकि जो राम भक्त, जो शिव भक्त है वो उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, जिसको लेकर के अब जो व्यवस्था है वो टाइट की जा चुकी है। और शिव भक्तों का जो आना जाना है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि शिव भक्त है वो अब उनका जो आगमन है वो अब शुरू हो चुका है। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे दिखाएंगे, जो कैंप है वहाँ पे भी जो व्यवस्था है वहाँ पे दुरुस्त की जा चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब शिव भक्तों के लिए एक व्यवस्था वो बिल्कुल दुरुस्त की जा चुकी है, ताकि जो दूर दूर से जो शिव भक्त आ रहे हैं उनको किसी भी तरह का जो दिक्कतें हैं उनका सामना ना करना पड़े। जो कहीं अगर आराम करते हैं तो आराम को लेकर के भी जो व्यवस्था है वो ध्यान में रखा जाए। हालांकि ट्रैफिक पुलिस को जो ट्रैफिक आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं उस ट्रैफिक को निपटाने के लिए भी यहाँ पर तकरीबन कई जो दर्जनों की संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पे तैनात है। और ऐसे में किसी भी तरीके की जो व्यवस्था है वो खराब नहीं होगी। और ऐसे में इस खाली सड़कों की अगर बात करी जाए जहाँ से शिव भक्त आएंगे उस शिव भक्तों के लिए केवल यहाँ पर उनकी एंट्री हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस वो इस रास्ते से गुजर सकती है। तो ऐसे में किसी भी तरह की जो व्यवस्था किसी तरह से गड़बड़ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब सीआरपीएफ की जवान है वो भी आप देख रहे होंगे, ताकि जो व्यवस्था है वो एक बार दुरुस्त रखी जा सके। खाने पीने की व्यवस्था है वो की जा चुकी है। इसके अलावा मेडिकल कैंप है, मेडिकल कैंप की भी तस्वीरें आपको दिखलाना चाहूंगा
क्योंकि जो शिव भक्त दूर दूर से आ रहे हैं उनको यहाँ पर जो व्यवस्था है वो की जा रही है। किसी भी तरीके की कोई तकलीफ होती है उसको लेकर के यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। तमाम तरह की यहाँ दवाइयाँ हैं ताकि जो शिव भक्त आते हैं उनको किसी भी तरह की समस्या को सामना ना करना पड़े, उसको लेकर के भी कैंप है वो भी चल रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, यहाँ पर जो व्यवस्था है चाक चौबंद है। मेडिकल कैंप की व्यवस्था आप देख रहे हैं, जहाँ पे मेडिकल से जुड़ी तमाम दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि अगर शिव भक्त आते हैं उनको किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो उसको यहाँ पर जो मेडिकल व्यवस्था है वो दी जाएगी। किस तरह की व्यवस्था अब यहाँ पे मेडिकल की गई है और क्या कितना अनुमान है कि यहाँ पर जो शिव भक्त रुकेंगे और मेडिकल व्यवस्था क्या खास है? हमने हर तरह की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करा रखी है, जैसे पट्टी हो गई, दवाइयाँ हो गई, दर्द के सामान हो गया या किसी के पैर में सूजन वगैरह होती है तो हमने उस हिसाब से अरेंजमेंट किए हुए हैं सारे। इसके अलावा किस तरह की दवाइयाँ हैं? मतलब नॉर्मल जब चलते हैं तो थकावट होती है, बुखार की दवाइयाँ हैं, इसके अलावा बारिश का मौसम भी है, तबीयत इंफेक्शंस की हैं, गोलियाँ हैं खाने की हैं और लूज मोशंस वगैरह की हैं। क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भी यहाँ पे तमाम तरह की जो दवाइयाँ हैं वो है। यहाँ पर ग्लूकोज के पैकेट है, ORS के पैकेट है, यानी कि जो शिव भक्त हैं वो जो दूर दूर से आएंगे तो उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो उसको ध्यान में रखते हुए मेडिकल व्यवस्था है वो यहाँ पे की जा चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप दिखा दीजिए सीआरपीएफ की जवान है वो भी यहाँ पे तैनात है ताकि शिव भक्तों को किसी भी तरह की जो असुविधा है वो ना हो। और ऐसे में खासतौर पे आपको जिस तरह से अभी आपको बताया तकरीबन 50 यूनिट फोर्सेस यानी कि 50,000 से ज्यादा जो जवान है वो यहाँ पे तैनात है और 5,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पे तैनात है। और ऐसे में अब समझा जा सकता है कि जो शिव भक्तों की जो यात्रा है, जो कावड़ लेकर के आ रहे हैं, ऐसे में अब जो व्यवस्था है चाक चौबंद है। और खासतौर पर बॉर्डर एरिया में जहाँ से अब दूर दूर से जो शिव भक्त है वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो विश्राम करेंगे उसका भी जो खास है वो ध्यान रखा गया है। यहाँ पर जो फोर्सेस है वो तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की असुविधा है वो यहाँ पे ना हो। लेकिन अब ऐसे में आने वाले समय में जो शिव भक्तों की जो भीड़ है वो भारी संख्या में देखने को मिलेगी, जिसको लेकर के अब यहाँ पे व्यवस्था है वो जो टाइट की जा चुकी है। खासतौर पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चले इसको लेकर भी जो पुलिस है वो लगातार काम में जुटी है। अब ऐसे में देखना होगा कि जब शिव भक्तों की बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कांवड़िया यहाँ पे आएंगे तो उनको किस तरह की जो असुविधा ना झेलना पड़े उसको लेकर के जो पुलिस बल और तमाम फोर्सेस यहाँ पे तैनात है वो किस तरह से काम करेगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।